दोस्तों नमस्कार। आज हम आप सभी के साथ एक ऐसा एग्जिट पोल शेयर करेंगे जिसने मोदी की लहर को फूस करके दिखा दिया है। जी हाँ, आप सभी के सामने हम विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। आप सभी जानते हैं दोस्तों, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, जब जैसे ही डेट निर्धारित होती है उसके बाद कुछ अलग अलग तरीके के एग्जिट पोल्स आते हैं जो पार्टियों को परेशान कर देते हैं। ऐसे ऐसे आंकड़े सामने आते हैं कि पार्टियां जो हैं अपने एक तरीके से आत्मविश्वास को खो बैठती हैं। और ऐसा ही एक सर्वे जो है आपको हम आज बताएंगे, जिसमें हरियाणा राज्य की विधानसभा इलेक्शंस में मोदी सरकार की हवा पूरे तरीके से फुस हो गई है। जी हाँ, लोक पोल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो लगातार जो है विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव अपने सर्वेस देता रहता है और ज्यादातर जो है सटीकता के साथ उनके सर्वे पाए जाते हैं। कर्नाटक की अगर बात करें तो वहां पर उनका जो सर्वे था वो काफी ज्यादा सटीक और सही जो है मिला था, इसीलिए हम आपके साथ ये विस्तार से जो है पूरा शेयर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर एक बार ये एक नजर में लोक पोल का ये सर्वे देख सकते हैं। लोक पोल के इस सर्वे में पूरे तरीके से हरियाणा लोकसभा का जो है ब्यौरा दे दिया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि 90 सीटों का हरियाणा में मुकाबला है और वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसा चेहरा है जिसे जनता पसंद करती है सीएम फेस के लिए। अब नायब सिंह सैनी सरकार हो या मनोहर लाल खट्टर सरकार, उनसे क्या गलतियां हुई ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जो जमीनी हकीकत के साथ ये लोक पोल ये सर्वे सामने आया है ये वाकई बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकता है। दोस्तों, हम और आप सभी जानते हैं कि ऐसे सर्वे इलेक्शंस के समय आते रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार के आंकड़े जो है इसमें सामने आते हैं वो एक तरीके से राजनीतिक दलों को परेशान करते हैं। और ऐसे ही परेशानी भरे जो है बीजेपी के लिए ये एक तरीके से एग्जिट पोल रहेगा। एक बार हम आपको आंकड़े दिखा देते हैं। हरियाणा का एक बार आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं। Presenting our current numbers for the state of Haryana following a comprehensive ground survey conducted from July 26 to August 2024। जी हाँ, जुलाई से लेकर 26 जुलाई से शुरू होकर दरअसल 24 अगस्त तक का ये ग्राउंड सर्वे ये रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें आप अपनी स्क्रीन पर देखिए बीजेपी को 20 से 29 सीटें, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 58 से 65 सीटें और अदर्स, क्योंकि वहां गठबंधन की सरकारें भी जो है अपना एक तरीके से चुनाव लड़ रही हैं, तो 5 से 8 सीटें उनको भी दी गई हैं। लेकिन आंकड़ा देखिए आप, आईएनसी का आंकड़ा देखिए जो बीजेपी को परेशान करेगा। एक बार फिर से आप आंकड़े देखिए, 58 से 65 सीट अगर जो है यहाँ पर सीधे सीधे आईएनसी ले रही है, तो हरियाणा में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी सरकार को क्या मिलेगा। हरियाणा की जो 90 विधानसभा सीटें हैं वहां पर हर एक क्षेत्र से जो है आंकड़े एकत्रित किए गए, व्यक्तियों से बातचीत की गई, जनता से जो है राय पूछी गई, उसके बाद ये सर्वे तैयार हुआ जिसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की हवा दिखाई दे रही है। ये कहां तक सटीक है कहां तक नहीं, ये तो हमें चुनाव के समय और चुनाव के नतीजों पर ही जो है सटीकता से पता चल पाएगा। लेकिन अगर इस सर्वे की माने दोस्तों, तो अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें, अभी चुनाव कराए जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जीतती नजर आ रही है। वहीं पर बीजेपी सरकार वहां पर सत्ता में है, ये भी बड़ा सवाल है कि बीजेपी सरकार सत्ता में होने के बावजूद ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वहां पर जीतती नजर आ रही है। एक बार इस सर्वे को थोड़ा और एक्सप्लेन करके आपको समझाते हैं। स्क्रीन पर आप दोस्तों देख सकते हैं जो ये सर्वे लोक पोल ने शेयर किया है, इसमें बीजेपी को 35 से 37%, जी हाँ 35 से 37% बीजेपी पार्टी को, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 46 से 48%, अदर्स को दिया गया है 7 से 8% और अनडिसाइडेड जो है यानी जिन्होंने अभी तक जो है डिसाइड ये चीजें नहीं की है कि किसको जो है वोट जाएगी, वो 9% है। यानी आप देखिए 10 से 15% का फर्क परसेंटेज में दिखाई दे रहा है। यानी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की विधानसभा की बात करें हरियाणा की,
तो 10% का फर्क तो एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है और ये फर्क बढ़ भी सकता है। और दोस्तों ये काफी ज्यादा बड़ा फर्क है, जी हाँ, क्योंकि राजनीति में और जिस प्रकार से चुनावी माहौल बदलता है वहां पर 1, 2 या 3% से ही सरकारें बदल जाती हैं। और यहाँ पर आप देखिए सत्ता में होने के बावजूद हरियाणा में बीजेपी की हालत टाइट दिखाई दे रही है। ऐसे ही लगातार जो है, जब आप सभी जानते हैं वहां पर 1 अक्टूबर को इलेक्शंस है, 4 अक्टूबर को नतीजे भी दिए जाने हैं, तो तब तक ऐसे एग्जिट पोल्स अलग अलग अपनी ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स लगातार आते रहेंगे दोस्तों। लेकिन हम आपको सटीकता के साथ हर एक जो सर्वे रहेगा, एग्जिट पोल रहेगा, उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। आखिर किस प्रकार से, किस आधार पर जो है वो सर्वे तैयार किया गया और वो कहां तक किसी भी क्षेत्र का जहां से वो है उसकी राजनीति को प्रभावित करता है। और आखिर क्या मुद्दे हैं कि हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा, हरियाणा और पंजाब की बात करें तो किसानों का मुद्दा है, पहलवानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, जिसकी वजह से मोदी सरकार की हालत वहां पर खराब हो सकती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक दौर हुआ करता था जब नरेंद्र मोदी जी के नाम पर बिना सीएम सीट की पर कौन रहेगा उसकी उम्मीदवारी की केवल और केवल मोदी चेहरे पर जो है लोग वोट किया करते थे। लेकिन आज माहौल बदल गया है। जिन राज्यों में खुद बीजेपी सरकार सत्ता में है वहां पर बीजेपी को झटका लगने की पूरी उम्मीदें हैं, जिस प्रकार के एग्जिट पोल सामने आए। हालांकि ये सिर्फ एग्जिट पोल्स है और ऐसे एग्जिट पोल्स आते रहते हैं, लेकिन आखिर एग्जिट पोल्स में जो आंकड़े हैं वो बीजेपी के लिए इतने जो है कम क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि 10% सत्ता में रहने के बाद भी विपक्षी पार्टियों से 10% अगर पीछे है बीजेपी सरकार, तो सोचिए अगर सत्ता में ना होती वहां पर तो कहाँ, किस लिस्ट में होती वहां पर बीजेपी। उसके बाद आगे कुछ आपको डिटेल्स इस सर्वे के बारे में देते हैं, किस आधार पर जो है ये सर्वे किया गया, ताकि आपकी रिलायबिलिटी इस चीज को लेकर क्या है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, अच्छे से आप उस चीज को जो है समझ पाए। देख सकते हैं स्क्रीन पर। दरअसल इसमें बताया गया है, द नंबर्स ऑफ द प्री पोल सर्वे हैव बीन डिटरमाइंड बाय सर्वेइंग 750 सैंपल्स चूजन एट रैंडम इन द 90 लोकसभा सीट्स है। Thus a total of 67,500 सैंपल्स वर कलेक्टेड। जी हाँ, 90 विधानसभा सीटों के क्षेत्रों से 67,500 जो है कलेक्ट उन्होंने किया सैंपल्स। एक तरीके से हम कह सकते हैं रैंडमली उन्होंने हर जो क्षेत्र से, पूरे हरियाणा से जो है ये डाटा उन्होंने कलेक्ट किया। उसके बाद आप देखिए, इंटरव्यू वर कंडक्टेड फेस टू फेस बाय वेल ट्रेन्ड लोकल इंटरव्यूअर्स ऑन पोर्टेबल डिवाइसेस। इट वाज इंश्योर्ड दैट all demographics such as gender, age, religion and caste were covered proportionately. The demographic breakdown has been considered as per the 2024 लोकसभा इलेक्शन डाटा। पूरे तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग, कास्ट जो है ले लीजिए, रिलीजन ले लीजिए, हर एक सामाजिक गतिविधि ले लीजिए, हर चीज को कवर करते हुए ये सर्वे लोकपोल ने दिया है। और अगर दोस्तों जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो अपनी राय हमें साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम और सटीकता के साथ इस प्रकार के जो सर्वे है उनका एक तरीके से एक्सप्लेनेशन कर पाए। आप जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो अपनी राय इस पर जरूर बताएं, किस प्रकार से आप इस एग्जिट पोल से कितना सहमत हैं, कितने प्रतिशत लोग जो है इससे सहमत हैं, वो यस और जो नहीं है वो नो में जरूर से जवाब दें। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए। आजाद पत्रकारिता के लिए हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।